अभिमन्यु एक ऐसा नाम जो द्वापर से लेकर कलयुग तक या कहें युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता। हिंदी साहित्य के कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में इस अभिमन्यु की वीरता का बखान किया है। अभिमन्यु पर अनेक कवियों ने काव्य रचना की है। जब जब वीरता को लेकर कविता मंचों पर आएगी तब तब कविता अभिमन्यु की शौर्य गाथा गाएगी। उत्तराखंड के देवभूमि हरिद्वार के कवि राम मम गाई पंकज की पंक्तियां हो या फिर हो रामाकांत सोनी की पंक्तियां, पराक्रमी वीर योद्धा लड़ रहा महारथी महासमर है, वीर गति चला योद्धा अभिमन्यु का शौर्य अमर है। जब हम इन पंक्तियों के बीच से गुजर रहे होते हैं तो हम समस्तीपुर के कवि हरिनयन सिंह हरि रचित अभिमन्यु नामक प्रबंध काव्य की चर्चा करना कैसे भूल सकते हैं। सचमुच प्रबंध काव्य के 8 सर्गों की रचना करने वाला कवि हरिनयन सिंह हरि जब द्वापर युग में विचरण करते हुए अभिमन्यु नामक प्रबंध काव्य का रचना कर रहे होंगे तो कितना आनंद उन्हें मिला होगा, यह तो वे स्वयं जानते होंगे। लेकिन जब अभिमन्यु नामक प्रबंध काव्य आम पाठकों के हाथों तक पहुंचा होगा और हिंदी साहित्य में कविता से प्रेम रखने वाले पाठकों ने इसे पढ़ा होगा तो शायद आनंद की सीमा पाठक लांघ गए होंगे। हरिनयन सिंह हरि का यह प्रबंध काव्य 8 सर्गों में है, लेकिन आज हम इस काव्य की केवल पीठिका का आनंद लेंगे। आप भी इस वीडियो में हमारे साथ जुड़कर हरिनयन सिंह हरि रचित अभिमन्यु नामक प्रबंध काव्य की पीठिका का आनंद ले सकते हैं। कवि ने किस ओज के साथ इस कविता को लिखा है और प्रबंध काव्य के रूप में पाठकों तक परोसा है। सत्य और असत्य का संघर्ष चलता आ रहा है, सत्य के बल जगत का उत्कर्ष फलता आ रहा है। हारता दिखता कभी है अंततः पर जीतता है, पाप बढ़ जाते जगत में सत्य जब जब छीजता है। तब विकल होती धरा है नियम सारे भंग होते, दुष्ट जन की विधि होती नित्य नए हुरदंग होते। लोभ जाते बढ़ सभी के कामना समृद्ध होती, सहन करना कठिन होता तब धरा भी क्रुद्ध होती। डोलती जब तब मही है कांपता आकाश भी है, तब दिशाएं चीखती है न्योतती वह नाश भी है। पीढ़ियां हतबुद्धि होती महाभारत युद्ध होता, लीलता नरपुंगवों को काल ज्यादा क्रोध होता। दांत जिनके दूध वाले अवसरन में कूदते हैं, दुष्ट जन के कीर्त नद में हाईवे भी डूबते हैं। सिर्फ पढ़ने को नहीं है मैं कथा जो कह रहा हूँ, बोध करना चाहिए भी लिख व्यथा जो सह रहा हूँ। विविध विधि से है सजा हुआ भव्य रम्य प्रसाल अतिशय है, प्रतीक्षारत सुभद्रा नयन आतुर प्राण सविनय। स्निग्ध चंदा की किरण से मदिर आनन की लुनाई, प्राण की सब मधुरिमाएं सरस नयनों में समाई। भूत की घटना रजत पट सी दिखाई पड़ रही है, पाठ ने कैसे हरा सब बात यादें कर रही है। याद आया प्रथम रजनी का अनोखा वह समर्पण, धड़कते दिल से किया था जब पिया को आत्म अर्पण। अब अरे मेरे उदर उसका धरोहर पल रहा है, प्रेम जिसका आज तक मेरे लिए निर्मल रहा है। दिवस आया अब निकट वह आर्ज इच्छा पूर्ण होगी, पार्थ के जैसा अहो संतान एक अवतीर्ण होगी। सृजन करनी मैं बनी अब सोचती थी पुलक मन से, हो उठी चंचल सुनैना प्राणपति के आगमन से। पार्थ के सत्कार में सहकार में मन थीर नहीं था,
देह से थे बिलग दोनों, प्राण उनका एक ही था। मदनब में चांद आया, हासो परिहास करते, चौंक कर अर्जुन उठा तब सुन प्रिया को आह करते। तुरंत ही तुम हंस रही थी, तुरंत ही यह बात है क्या? क्या कहीं चोटें लगी या मानसिक आघात है क्या? नाम लो उस दुष्ट का जिसने तुम्हें कुछ भी कहा हो, या दिखाओ शक्ल उसकी दी तुम्हें जो यातना हो। गांडीव ले मारूं उसे जिसने तुम्हें यह दुख दिया। धीमे से स्मित हास सभामा ने प्रिय कर गह लिया। बात कुछ ऐसी नहीं, बस आपका संदेह है यह। हास बन अब आ रहा जो आपका ही स्नेह है वह। मैंने नहीं समझा सुभद्रे, साफ से तुम हो, साफ से कुछ तो कहो। सुनकर जिसे उद्विग्न मन मेरा, अभी तो शांत हो। क्या कहूँ हे आर्ज कहते, लाज मुझको लग रही है। तुम बनोगे तात मन में, पात की किरणें सजी है। तुम बनोगे तात मन में, परात की किरणें सजी है। कामनी इस तरह कहकर लाज से दोहरी हुई थी। पार्थ था खुश आज उसकी कामना पूरी हुई थी। अंक में भर करे गुलाबी गाल का चुंबन लिया वह। चाह जिसकी थी हृदय में, प्रियतम तुमने दिया वह। पार्थ बोला पुरुष नारी के बिना होता अधूरा। नर नहीं सक्षम जहाँ, नारी वहाँ सक्षम सपूरा। नर और नारी उभय है सृष्टि के अद्भुत रतन। इनको बनाने में विधाता ने किए होंगे यतन। सृष्टि रूपी सकट के पहिए बने नर और नारी। आ रहे हैं आज तक ये खींचते जग की सवारी। एक दूजे बिन अधूरा, एक दूजे के सहायक। यान को मिलकर बनाते चक्र दो गतिमान लायक। नारियों नर जगत फूलवारी के मधुमेह फूल हैं। किंबा नर से श्रेष्ठ नारी सृष्टि की ये मूल है। बस करो रहने भी दो यह चापलूसी क्यों आहा। मैंने किया अब तक वही जो प्राणपति तुमने कहा। कथा कुछ अपनी सुनाओ आर्ज सुत मम कामना है। बालपन की बात सुनने की तुम्हारी चाहना है। पार्थ बोला ध्यान दो तो मैं सुनाता हूँ कहानी। मन तुम्हारा बहल जाए खास कुछ ऐसी रवानी। द्रोण के सानिध्य में पूरी हुई जब शस्त्र शिक्षा। द्रोण की इच्छा जगी ले राजकुमारों की परीक्षा। इसलिए द्रोण ने खग एक सुंदर सा बनाया। वृक्ष की एक डाल पर सुंदर तरीके से सजाया। शिष्य सारे उस सघन बट वृक्ष के नीचे खड़े थे। हाथ में थे धनुष सर से आज तो तरकस भरे थे। द्रोण बोले वस्त देखो खग वहां है पेड़ पर क्या। पत्तियां है झूमती उस गगनचर को घेर कर क्या। उस विहग के शीश को पुत्रों तुम्हें है भेद नाव। सीख क्या क्या तुम लिए हो आज है ये देखना अब। फिर कहा गुरु द्रोण ने कौरव सुयोधन को बुलाकर। वृक्ष पर बैठे हुए उस सुघर मूरत को दिखाकर। द्रोण का था प्रश्न सुत क्या क्या दिखाई पर रहा है। पत्तियों की ओठ में वह विहग मनहर दिख रहा है। गुरु श्रेष्ठ जी यह वृक्ष नीलाकाश दिखता है सभी। हाँ पत्तियों की ओठ में खग एक दिखता है सही। सुना उत्तर द्रोण ने जब
आस तज उसको बिठाया, अन्य सारे शिष्य को भी नाम ले लेकर बुलाया। उत्तरों से किंतु ना संतुष्ट कोई कर सका था, द्रोण ने होकर दुखी तब सामने मुझको लखा था। पार्थ तुम भी तान लो निज धनुष पर निज बाण को अब, और उत्तर प्रश्न का देकर सुवन सम्मान लो अब। तब धनुष पर बाण रख परमात्मा का नाम लेकर, लखा मैंने बिहग तरुवर मध्य गुरु की वंदना कर। मैंने कहा कुछ भी नहीं दिखता मुझे आचार्यवर, गुरु आप अथवा पैर कुछ भी बिहग गर्दन छोड़ कर। वह सुत आचार्य बोले अब तुरंत निज बाण छोड़ो, वृक्ष पर बैठे हुए उस बिहग की गर्दन मरोड़ो। और मैंने एक ही सरस में बिहग गर्दन उठाया, मुदित अब आचार्य थे मुझको कलेजे से लगाया। नेह बरसा अधिक मुझ पर मैं बना प्रिय शिष्य उनका, धनुर्विद्या में चतुर्दिक था प्रभासित नाम जिनका। गुरु ने सिखलाई चक्रव्यूह संरचना, होता है इससे कठिन शत्रु का बचना। भामा ने पूछा चक्रव्यूह का वेदन, सातों द्वारों का कैसे हो उच्छेदन। मैं उत्सुक हूँ यह भी तो प्राण बचाए, प्रार्थनी सुभद्रा तनिक नहीं अकुताए। तब लगे बताने पार्थ बहुत तन्मय हो, सुन लगी सुभद्रा कहने जय हो जय हो। शिशु गर्भाशय का सजग हुआ सुनता है, वह बाल भविष्य का मन में गुनता है। यह संस्कार है वातावरण बनाता, गर्भाशय में भी शिशु को बहुत सिखाता। शिशु माता के संग सोता है उठता है, माँ जैसा भी वह भी सोचा करता है। 6 द्वार भेदना अर्जुन ने बतलाया, माँ जगी रही तो शिशु ने भी वह पाया। 7वें द्वार का भेदन उपमा सोई, होकर निढाल वह अपना सुध बुध खोई। गर्भस्थ शिशु भी माँ के संग ही सोया, वह ज्ञान द्वार 7वें भेदन का खोया। अर्जुन भी सोया छोड़ कहानी कहना, हो पवन सुस्त छोरा उन्मन हो बहना। तब नहीं 7वां द्वार गया फिर तोरा, था समय काल का परने वाला कोरा। जब पूर्ण हुए 9 मास सुभद्रा रानी, ने जाया सुत एक वीर और अतिमानी। अभिमन्यु नाम था होनहार मेधावी, द्वापर युग का बलवान वीर संभावी। इस प्रकार से हरिनयन सिंह हरि ने अपने प्रबंध काव्य अभिमन्यु की पीठिका की रचना की है। और अभिमन्यु ने हरिनयन सिंह के काव्य के रूप में हिंदी साहित्य में जन्म लेकर अपनी वीरता से हिंदी साहित्य को भरने के लिए प्रयास जारी रखे हुए हैं। 20 वर्षों से हरिनयन सिंह हरि काव्य रचना में लगे हुए हैं और उनकी कई रचनाएं प्रबंध काव्य, महाकाव्य एवं नवगीत, गीत संग्रह के रूप में, कविता संग्रह के रूप में, राष्ट्रवादी काव्य संग्रह के रूप में हिंदी साहित्य में प्रकाशित हो चुकी है। और हरिनयन सिंह हरि अब भी काव्य रचना में तल्लीन है। धन्यवाद। आप देखते रहें संजीवनी विहार और पाते रहें नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करें।